Hello friends, I am Ranjan, research scholar in IIT भुवनेश्वर। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया पावर सिस्टम की, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में इंजीनियरिंग सर्विस में आया क्वेश्चन है उसका यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। तो ये उसी सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो आप अगर पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन बताया था और दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन हुए थे यहाँ उसके आगे देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। इसमें किलोवाट यूनिट में बताना है कि क्या होगा। तो क्या होती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इक्वेशन जो होती है वो आपका यहाँ पे ये होता है, ये कहीं कहीं ये नंबर होगा, ये कहीं कहीं ये अगर डिवाइड कीजिएगा इतना तो ये आपको मिल जाएगी 9.81 इंटू 10⁻³ और जो भी है डब्ल्यू क्यू एच और ये इफिशिएंसी। डब्ल्यू मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर, केजी मीटर क्यू में लेना है। क्यू क्यू क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसको किस में लेना है, मीटर क्यूब प्रति सेकंड में लेना है। एच मतलब हाइट ऑफ फॉल, कितना ऊंचा से गिर रहा है, या मीन हेड ऑफ वाटर पावर जनरेशन, और ये तो इफिशिएंसी है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा हुआ टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी। यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का, कितना दिया हुआ है 1000 केजी मीटर क्यूब। हाउ मच पावर वुड बी डेवलप, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, कितना पावर डेवलप होगा, पावर पूछ रहा है बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर यूनिट। एज्यूम 100% इफिशिएंसी 100% है, 1 मीटर हेड, यानी हेड का कितना दे दिया 1 मीटर दे दिया, एंड 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्या है, डिस्चार्ज है। तो अभी हम लोग क्या पावर का फॉर्मूला पढ़े थे, पावर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पावर बराबर 9.81 इंटू 10⁻³ डब्ल्यू क्यू एच न्यू इफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9.81 इंटू 10⁻³ 1 किलोवाट में होती है, ये जो यूनिट है ये किलोवाट में है। और यहाँ डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या बोले थे हम, कि जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1000 दिया हुआ है, तो आप 1000 लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ ऊपर में 1000, और यहाँ पे क्यू, क्यू क्या होती है, क्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी वाटर डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो उसको लिख देंगे 1। हाइट कितना है वो भी 1 है, और इफिशिएंसी 100% मीन्स 1। ये आप कीजिएगा तो कितना आएगा 9.81 किलोवाट, मतलब अप्रोक्सीमेट 9.80 किलोवाट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 33 नंबर, द वाटर फ्रॉम catchment is 60 into 10⁻⁶ cubic meter annually, and the hydropower station has a head of 40 meter. Assuming ideal generator and turbine, the power that can be theoretically generated is, यहाँ भी पावर पूछ रहा है तो यहाँ भी सेम तरह से निकाल सकते हैं कि P इक्वल टू 9.81 into 10⁻³ WQH 9.81 into 10⁻³ डब्ल्यू यहाँ पूछ रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग कितना आइडियली लेते हैं, 1000 लेते हैं। और क्यू, क्यू क्या होती है, क्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो
तो यहाँ देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे निकाल, दिया हुआ है मगर एनुअली दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्यूबिक मीटर, तो इसको क्या है एनुअली है, मगर हम लोग क्या यूनिट अभी पढ़े थे कि मीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेकंड में पढ़े थे। एनुअली को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब को निकालने के लिए 60 × 10⁶ बाई कितना करना होगा, तो एनुअली मतलब 365 दिन हो गए और 24 आवर हो गए, और सेकंड में बदलने के लिए कितना करेंगे, इसको हम जब करेंगे तो आएगा 1.9 आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे 1.9। हाइट, हाइट कितना दिया है 40, आइडियली है मतलब 1। जब ये आप कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 745.56 किलोवाट आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना के बराबर होगा, 750 के, ये 750। एसी में क्या होती है कि थोड़ा बहुत रेंज वेरी होगा, आपको जो नियरेस्ट रेंज है उसको लेना होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 million cubic meter of water is stored in reservoir feeding a water turbine. The density of water यहाँ दिया हुआ है, density of water 993. If the center of mass of water is 50 meter, then above the turbine and losses are negligible. Energy produced by the volume of water. यहाँ पूछ रहा है एनर्जी कितना प्रोड्यूस करेगा, तो इसको कैसे करना है, देखिए पहले पावर चाहिए मेरे को, तो पावर बराबर क्या होती है अपना 9.81 × 10⁻³ और यहाँ देखिए आता है क्या क्यू, क्यू कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है 10⁻1 मिलियन क्यूबिक मतलब 10⁻6, और W, W कितना दिया हुआ वाटर डेंसिटी 993 है, और क्या है हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 50 मीटर, और आइडियली है मतलब एफिशिएंसी 1 लेना है। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आपको आएगा 487.23 × 10⁶ किलोवाट। मगर यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है क्या इसमें मेगावाट आवर में, ये तो 10⁶ मतलब मेगा तो हो जाएगा, मगर आवर में चाहिए, तो आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी आवर में ये क्या है सेकंड में आती है, ये जैसे यूनिट आप देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि क्यू का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, तो उसको हमको आवर में बदलना है, तो हम लोग 1 आवर में कितना सेकंड होते हैं 36 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इससे डिवाइड कीजिएगा इसको तो ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 135.3 मेगावाट आवर, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन। बोल रहा है कि हाइड्रो पावर स्टेशन का क्या एडवांटेज है थर्मल पावर स्टेशन पे, तो देखिए हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या है, ये नंबर बोल रहा है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन इज लो, नहीं ये गलत है, क्योंकि आपको क्या चाहिए इनिशियली में डैम बनाना पड़ेगा और बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, तो क्या है कि इनिशियल कॉस्ट जो है लो नहीं होता है, ये रॉन्ग है। द ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लो, हाँ ये लो होती है क्योंकि इसमें क्या है कि फ्यूल नहीं चाहिए, जैसे थर्मल में क्या होता है कि वहाँ फ्यूल चाहिए, मगर यहाँ एक बार डैम बना दिया, वहाँ अगर पानी स्टोर करके रखे हैं तो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, यानी क्या होगा कि कॉस्ट क्या हो जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट लो हो जाती है।
और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन सप्लाई पावर थ्रू आउट द ईयर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बारिश हो नहीं रही है, ज्यादा पानी नहीं है, तो उस टाइम हम लोग बंद करके रखते हैं, पूरे ईयर हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नहीं, जहाँ पानी ही नहीं है वहाँ कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड, मगर वाटर नहीं है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 36 नंबर पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ जनरेशन, पूछ रहा है लोअर कॉस्ट ऑफ जनरेशन के लिए लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो। लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी है, लोड फैक्टर शुड बी लोड है। ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं कि लोड डाइवर्सिटी फैक्टर में क्या होगा। देखिए लोड फैक्टर क्या होती है? एवरेज पावर में डिमांड पावर, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होती है? फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोड फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मैक्सिमम डिमांड, और डाइवर्सिटी फैक्टर भी क्या है? मैक्सिमम डिमांड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए हम मैक्सिमम डिमांड को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो क्या होगा? लोड फैक्टर बढ़ेगा, डिमांड फैक्टर बढ़ेगा। मैक्सिमम डिमांड कहने का मतलब है कि अगर हम लोग डिमांड को कम करेंगे तो क्या होगा? ये स्मॉल रेटिंग का मशीन लगेगा। अगर स्मॉल रेटिंग का मशीन लगेगा तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि छोटा मशीन लगेगा तो कम पैसा लगाना पड़ेगा। यानी क्या? मैक्सिमम डिमांड को हमको कम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिमांड को कम करना पड़ेगा उसके लिए क्या है? लोड फैक्टर को अधिक करना पड़ रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर को भी अधिक करना पड़ेगा। यानी कुछ फर्स्ट में दिया है लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, नहीं, लो नहीं होना चाहिए, यानी ये रॉन्ग है, ये नंबर। इसमें बोल रहा है कि लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड भी है, हाँ ये होना चाहिए, यानी ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी होगा। 37 इन ए थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर द पर्पस ऑफ moderator is to slow down fast neutron production due to fission. The moderator material must be low molecular weight. Ordinary water can be used as a moderator with natural uranium as a fuel. Multiplication factor kept slightly greater than 1. ये दिया हुआ है, यहाँ दिए हुए हैं, स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है? जो मॉडरेटर जो है ना, मॉडरेटर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर। क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर नहीं यूज करते हैं। यानी ऑप्शन 3 क्या है? मेरा रॉन्ग है। तो ऑप्शन 3 देखिए कहाँ है? ये में ये रॉन्ग हो गया, यहाँ ये रॉन्ग हो गया, यहाँ ये रॉन्ग हो गया, यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन बच गया? तो ऑप्शन डी बच गया, यानी डी सही है। आप ऐसे अगर एक भी ऑप्शन बचा हुआ है ये में आपको अच्छे से पता है तो आप इस टाइप के हटाकर एलिमिनेट कर आप मान सकते हैं। देखिए 38 नंबर इन कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर यूज फॉर, कि किसके लिए यूज करते हैं? तो टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल सेटलिंग ऑन बस और कंडक्टर्स इन द स्टेशन फीचर, टू कंडेंस स्टीम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन। देखिए ये जो होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, ये यूज करते हैं हम लोग कलेक्ट करने के लिए डस्ट पार्टिकल फ्रॉम फ्लू गैसेस। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल इज यूज बाय फ्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। तो होता है कि फ्लो थर्मल पावर जनरेशन के लिए हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं यो U-235 यूरेनियम 235 यूज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इन ए लो ड्यूरेशन कर्व फॉर एन इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम द uppermost crest represent the energy contributed by each of the flowing। तो पूछ रहा है अपर में अगर लो ड्यूरेशन कर्व देखिएगा तो क्या होती है कि नीचे में बेस पावर स्टेशन सप्लाई करते हैं,
मगर सबसे ऊपर में क्या है कि जो बहुत कम मेरे को जरूरत हो, अपर मोस्ट क्रिस्ट में, तो वहाँ कौन सा सप्लाई करता है, नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन पे हम लोग एनर्जी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में पूछ रहा है थर्मल रिएक्टर मॉडरेटर मटेरियल इन न्यूक्लियर रिएक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर केप्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये देखो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, मगर हम लोग ऑलमोस्ट मतलब क्या हो कि थोड़ा स्टार्टिंग में 1 से ज्यादा लेते हैं, मगर फाइनली क्या 1 के इक्वल कर लेते हैं, यानी 2 तो मेरा सही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर यूज एज ए पीक लोड पावर प्लांट, नहीं, पीक लोड पर हम कल बताए थे कि PWD मतलब P मतलब पंप स्टोरेज, W मतलब विंड और D मतलब डीजल। यानी न्यूक्लियर किस पे होती है, बेस लोड पे होती है, ये पीक पे नहीं होती है, किस पे होती है, बेस पे होती है। यानी 3 नंबर क्या है, रॉन्ग है, यानी A रॉन्ग हो जाएगा और C रॉन्ग हो जाएगा, D रॉन्ग होगा, तो कौन सही होगा, B होगा। यानी 41 का आपका 41 का B आ जाएगा। देखिए 42, वेयर इज द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन दैट इज एन एयर टाइट पाइप लोकेटेड। तो अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ है, इधर एक पिक्चर दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ड्राफ्ट ट्यूब है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। तो पूछ रहा है नियर द फर्स्ट टैंक यहाँ उसके नियर रहता है, तो नहीं, यानी ऑप्शन ये क्या है, रॉन्ग है। बिटवीन द पेन स्टॉक एंड रनर, देखिए पेन स्टॉक यहाँ है और इसके आगे रनर होती है, यानी उसके बीच में है, तो हाँ ये हो सकती है। इन बिटवीन द रनर एग्जॉस्ट एंड ट्रेल ड्रॉप, तो ये भी गलत है। एट द बिगिनिंग ऑफ पेन स्टॉक, देखिए पेन स्टॉक के बिगिनिंग में होते हैं, तो पेन स्टॉक के बिगिनिंग, पेन स्टॉक थे यहाँ, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक, और फर्स्ट टैंक के नियर भी नहीं था, यानी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग स्टीम पावर प्लांट। क्वेश्चन 43 में बोल रहा है कि स्टीम पावर प्लांट के बारे में कह दिया, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो। देखिए स्टीम पावर प्लांट में क्या चाहिए, मेरे को फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए तो क्या है कि मेंटेनेंस एंड ऑपरेट कॉस्ट तो लो नहीं हो सकती, यानी 1 तो रॉन्ग है। वाटर इज रिक्वायर्ड इज ह्यूज क्वांटिटी, हाँ वाटर बहुत चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग कि कंडेंस करने के लिए उसमें वाटर बहुत चाहिए। रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, तो क्या है कि ये लॉन्ग टाइम का इंस्टॉलेशन, हाँ। हैंडलिंग कोल एंड डिस्पोजल ऑफ एश कैन बी डन इजीली, नहीं, क्या होते हैं कि जब भी वहाँ हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसको कोल एश को डिस्पोजल करने के लिए इतना इजी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो, यानी 2 और 3 हुआ, 2 और 3 कहाँ है, बी में, यानी नंबर बी हो जाएगा। 44, what is the nominal pH value of water that is to be maintained in a steam rising thermal power station। देखिए क्या होता है कि नॉमिनल pH वैल्यू ऑफ वाटर जो होता है, जो स्टीम थर्मल पावर स्टेशन में यूज करते हैं, उसका होता है 8.5, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन complete combustion of pulverized coal in a steam rising thermal power plant is ensured by what type of an analysis of fuel gas going out by the chimney। बोल रहे चिमनी से क्या क्या निकलता है, तो देखिए चिमनी में तो ऑक्सीजन का कंटेंट रहेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंटेंट रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंटेंट रहेगा, यानी क्या हो गया, ऑल द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रो पावर स्टेशन व्हाट इज एन enlarged body of water just above the intake and used as a regulating reservoir is called। देखिए ये क्या है, ये रिजर्वायर रहती है, तो बोलते हैं कि यह रेगुलेटिंग रिजर्वायर जो enlarged बॉडी को कर उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ आप देखिए फॉर भी सर्व एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वायर स्टोरिंग वाटर टेम्पोरली ड्यूरिंग
लाइट लोड पीरियड। तो क्या होती है कि 4 यहाँ दिख रहा होगा आपको 4 तो क्या होती है कि यहाँ पूछ रहा है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वायर, इसको कहते हैं 4 क्वेश्चन नंबर 47 with reference of hydrometer station the graphical representation of discharge function of time is known है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होती है, जो भी डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम होता है उसको इसमें मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। हाइड्रो पावर प्लांट पे याद रखें कि हाइड्रो और ग्राफ मतलब किसी भी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोग्राफ यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, बाकी जितने और भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।